Hello everyone, good morning 11th class. So 11th class today we will complete our mean, mode and median वाला topic. Mean हमने कुछ पढ़ा भी था क्लास, तो I will make this video in 2 to 3 parts so that before exams आपका ये जो topic है वो quickly recapitulate, revise हो जाए. So mean के हम दो series कर चुके हैं क्लास. One is इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज. आज हम पढ़ेंगे थर्ड सीरीज जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज. सो व्हेन इट कम्स टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्लास, अगेन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी तीन फॉर्मूलाज होते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. तो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड ऑफ कोर्स मीन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ये सिंबल होता है माध्य या मीन का और इसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, नाम वही है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा. शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. अब अगर हम तीनों का फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. क्लियर? एंड लास्ट में ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ. तो ये दोनों तो आपको पिछले फॉर्मूलाज जैसे दिख रहे होंगे, दिस वन एंड दिस वन, डी डी है दोनों में. और डायरेक्ट मेथड में m आ गया तो m होता है मिड वैल्यू. मिड वैल्यू हिंदी के स्टूडेंट्स जिसे कहेंगे मध्य बिंदु. इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अभी हम सम सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर. उसके बाद हमारा यहाँ पर जो d निकालने का फॉर्मूला है क्लास, पहले हम निकालते थे x माइनस ए. नाउ x नहीं है तो x की जगह विल यूज m, मिड वैल्यू माइनस ए. अगेन d तो हो गया, अब यहाँ पे d डैश है तो d डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, d को c या क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे. तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है. तीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड लघु विधि, स्टेप डेविएशन जिसे पदविचलन विधि भी कहते हैं, और ये तीनों इसके फॉर्मूलाज हैं. क्लियर? आई एम गिविंग यू 2 seconds ऑफ टाइम, यू कैन स्क्रीनशॉट इट. हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे चलेंगे. ये तीनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो नाउ विल डू अ क्वेश्चन. हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अभी. एक ही क्वेश्चन को अगेन जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था 11th क्लास, एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस चीज का वो ये कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आते हैं, हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे. इस बार तो आपको कुछ भी सॉल्व करने नहीं आएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे सॉल्व करने के लिए. तो पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं. ओके क्लास, आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन ओवर है. यू कैन गो थ्रू एनी बुक, जो भी बुक आपके स्कूल में प्रेफर करते हैं आपके क्लास टीचर. CI दैट इज क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. फ्रीक्वेंसी है 20, 24, 40, 36 and 20. सो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे क्लास? आपको इसमें माध्य मीन निकालना है और आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम तीनों फॉर्मूला से यूज करेंगे. पहला जो हम, अच्छा आपको MCQs में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो आपको ये दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि इसका माध्य या इसका मीन क्या है. तो आपको जो रफ शीट मिलती है अपने पेपर में, आप उसको इसके ऊपर सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए यू विल बी क्लियर विद योर फॉर्मूला.
सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू या m या मध्य बिंदु जिसे कहते हैं वो निकालेंगे m। चलिए कैसे निकलेगा, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 5। 10 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। एक बार करने के बाद ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये 10-10 का गैप आ रहा है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए क्लास, हमें चाहिए सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। चलिए निकालते हैं। पहले हम एफ एम निकालेंगे। सिग्मा का मतलब आपको मालूम ही होगा, सिग्मा का मतलब होता है किसी भी चीज का टोटल। तो पहले गुना मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसका टोटल निकालेंगे। तो ये आएगा 100, ये आएगा करिए इसको मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा 240 प्लस 5 4 ज़ा 20, देन 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10 11 12, इट्स अराउंड 360। तो 360 ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 360 नॉट 360 30 + 5, तो ये हो जाएगा 0 8 8 1 9 10 प्लस 5 0 15 18, ये हो जाएगा 0 6 1 2 6 0, मैं यहाँ लिखती हूँ, और ये हो जाएगा 900। यहाँ पे हम सिग्मा एफ एम निकालेंगे और यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ। चलिए फटाफट से आप इतना पार्ट करिए इसका, और फिर अब हम इन दोनों को टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटलिंग क्यों जरूरी है, इन दोनों का टोटलिंग से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए। यहां तक सबको क्लियर होगा आप लोग को। तो इसका टोटल आएगा क्लास, चलिए हम खुद करते हैं इसका टोटल भी। 0 6 12 1 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 1 नहीं 16, ऊपर भी एक है, एंड 1 2 3 3 6 2 0। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। 0 6 and 6 12 का 2 कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 and 16 कैरी, करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। अब इसका टोटल करते हैं। 0 1 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 12 and 2 14 140। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। 3 6 2 0 डिवाइडेड बाय 1 4 0, 0 and 0 गेट कैंसल्ड, अगेन हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 4 7 6 7 5 ज़ा 35, डेसिमल 6 कैरी है 0 6 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, अप्रॉक्सीमेटली 25.8। आप डेसिमल फिगर में देख लीजिएगा क्लास, अगर 2 डेसिमल तक आ रहा है तो आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आ रहा तो आपको अपना आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। तो अगर स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में, और वो स्पेसिफाई करेंगे भी नहीं कि आप किस फॉर्म मेथड से सॉल्व करो, बिकॉज आप जिस भी मेथड से करेंगे आंसर इक्विवेलेंट ही आएगा। हाँ, एमसीक्यूज में आपको ये जरूर पूछ सकते हैं कि मीन का पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला कौन सा है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर इसको सॉल्व करने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द सम, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो, बिकॉज वट एवर मेथड यू विल चूज यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर, आपका सिर्फ तरीका ठीक होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट होनी चाहिए, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो एक मेथड तो ये हो गया। अगेन आई एम गिविंग यू 2 seconds टाइम, यू कैन keep the screenshot of this, then we'll do same question with rest of the two methods. Clear? जल्दी करिए इसको।
चलिए क्लास, अब हम अपने दो बचे हुए फॉर्मूलाज को और चेक करते हैं और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर 25.8 अप्रॉक्सीमेटली आया है। वैसे डेसिमल के बाद आप इसे 2 डिजिट तक सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा आया था 25.8, 56, 4 बचा था, 765 कुछ आएगा, हाँ समथिंग, आई एम नॉट श्योर, इट्स अप्रॉक्सीमेट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे मेथड की बात करें क्लास, तो हमारा एक फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट मेथड की, ठीक है, शॉर्टकट मेथड की। डायरेक्ट तो अभी हमने किया, अब शॉर्टकट मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो ये है, fm है, लेकिन चलिए छोड़ते हैं अभी इसको। अब मैं निकाल रही हूँ d कैसे निकलेगा? d निकालने का फॉर्मूला है x तो है नहीं, तो m माइनस a इज योर अज्यूम्ड मीन, तो हम सेंटर की वैल्यू को a लेट कर लेते हैं। दिस इज आर a, ये हमारा a है, जिसे कहते हैं कल्पित माध्य हिंदी में। सो निकालिए, 5 में से 25 माइनस 20 माइनस 10 0, अगेन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 और उसके बाद 20। तो हमें d की तो ज़रूरत है, लेकिन d के टोटल की ज़रूरत नहीं है, हमें fd चाहिए। चलिए अब हम fd कैलकुलेट करते हैं, f और d। 2 2 ज़ा 4 माइनस 400 माइनस 240 0 360 400। अब हमें इसका टोटल जरूर करना है क्लास, तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ टी। चलिए इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल है माइनस 640, इसका टोटल है प्लस 760। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 40 यहाँ 40 यहाँ 80 जो है वो बच जाएगा, पॉजिटिव प्लस 80 जो है वो बच जाएगा। क्लियर है? आप करके भी देख सकते हैं। ये 640 है, कैरी लेंगे, नॉट 640, हाँ 640 नहीं 120 हमारा बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 120। चलिए $760। क्लियर? तो अब हमें सिग्मा एफ है हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए की जगह लगाएंगे 25, सिग्मा एफ डी डैश की जगह 120, अपॉन में टोटल इज व्हाट 140। हाँ तो दिख ही रहा होगा आपको, 25 तो यहाँ है ही, 0.85 वॉट एवर इट कम्स, 2 6 12, 2 7 14, तो 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 8 पॉइंट, क्योंकि 7 8 56, अगर हम 0 कर देते हैं तो उसके बाद अगेन 4 रह जाएगा, 40 तो 5 अगेन, तो 25 प्लस 0.85 विच इज इक्वल्स टू 25.85। एक वर्ड आप जरूर साथ में लिख, अच्छा आप तो आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, लेकिन जब भी मीन को सॉल्व किया जाता है तो उसके साथ हम ये वर्ड जरूर लगाते हैं, लगभग या अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि डेसिमल्स की जो 1-2 वैल्यूज हैं क्लास वो हमेशा ऊपर नीचे होती हैं, तो इट विल हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ओके, सो ये तरीका है क्या निकालने का? मीन निकालने का। कौन से मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। अब लास्ट जो मेथड बचा है वो है हमारा लास्ट मेथड इज अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से जब करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या करना है? हमें अगेन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट मेथड से करते हैं इसको। नेक्स्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? चलिए इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं आगे लास्ट तक इसको ले जाने के लिए, एफ डी डैश इंटू सी। तो अब हमें एफ डी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्लास, तो विल रब इट ऑफ एफ डी, और एफ डी की जगह जो नया नंबर हमें चाहिए, नई डिजिट हमें नया चाहिए, दैट इज डी डैश। तो डी डैश कैसे निकालेंगे? डी डैश निकालने के लिए हम ये जो है नंबर्स, इनमें से देखेंगे कि
कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल 10 है, हम सबको 10 से डिवाइड कर देंगे। -2 -1 0 1 2। अब निकालो एफ डी डैश, करिए एफ डी डैश को मल्टीप्लाई, एफ को इससे, तो -40 उसी के जैसा आएगा, -24 बस 0 का डिफरेंस, 0 36 40। वहां पर टोटल आ रहा था 760, यहाँ टोटल आएगा 76। वहां पर टोटल आ रहा था 640, यहाँ पर आएगा 64। और अगर अब हम इनको टोटल करेंगे क्लास तो क्या आएगा, 64 में से ये माइनस करेंगे तो 12 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि वहां हमारा 120 आ रहा था, तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। ए 25 12 140, अभी डिवाइड किया हमने इसको, 25 + 6/7, 25 + 0.85, आंसर आ जाएगा 25.85। तो ये मीन आ जाएगा, किसी भी मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन यही आएगा। क्लियर? जल्दी से देख लीजिए इसको। उसके बाद क्लास जो नेक्स्ट है वो है हमारा वेटेड मीन, जिसको कहते हैं भरित माध्य। कुछ नहीं करना उसमें, मैं सामने यहाँ सॉल्व करूंगी। देखो उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एग्जाम से पहले। अब इतना डेप्थ में पढ़ने का वी डोंट हैव टाइम। तो भरित माध्य या वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सिग्मा x और जो w गिवन होता है आपको उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो सम टोटल आएगा उसको वेट आपको साथ में दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, उस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता है, उस क्वेश्चन में आपको वेट गिवन होता है। तो ये तरीका होता है। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन, अब ये तो था मीन की बात, मीन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। एक और तरीके का मीन होता है क्लास, जिसे हम कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमें ना मीन गिवन होता है। ऐसे ही मीडियन में भी होता है कि एक चीज गिवन होती है, दूसरी चीज गिवन नहीं होती। अब इन जो सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम निकाल रहे हैं मीन। क्लियर? उन क्वेश्चंस में मीन ऑलरेडी गिवन होता है, हम निकालते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें ये जो एफ वाली सीरीज है ना, इनमें से कोई एक नंबर गिवन नहीं होता, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। क्लियर? सो मैं इसको रब करती हूँ। फॉर्मूलेज एक बार सारे आप लोग जरूर रीड आउट कर लेंगे। How to solve a missing frequency question? फॉर्मूला आप बिल्कुल एग्जैक्ट यही लगाएंगे जो अभी हमने लगाया है। बस एक क्वेश्चन, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। देखिएगा क्वेश्चन कैसे गिवन होता है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, 3, 6, 9, 13, दिस इज मिसिंग 5, 4। अब हमें क्या गिवन होगा क्लास, हमें इसका मीन गिवन होगा। तो इसका मीन जो है ना वो हमें दिया है 18, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमें इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, सॉरी हमें इसका मीन गिवन है, मीन है 18। मीन उन्होंने निकाल के दिया जो अब तक हम निकालते थे।
सो क्लास अगर अब मैं एक चीज आपसे पूछूं कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम तीनों में से कौन सा वाला मेथड लगाएंगे? हम सिंपल वाला मेथड लगाएंगे जो है हमारा शॉर्टकट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड। ये मेथड हम लगाएंगे। क्लियर? चलो लगाते हैं इसको, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो इसके लिए मुझे m चाहिए, m निकालेंगे। 11 प्लस 13 कितने हो जाएंगे हमारे? 24। उसको डिवाइड करेंगे, विल गेट 12। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो दो का गैप है सब में, तो करते हैं, ये 14 आएगा। ऐसे भी सॉल्व करके देखोगे तो ये 28 हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। अगला जो है हमारा वो 16 आना चाहिए, 32 आ रहा है, 16। ऐसे कर लो या दूसरे तरीके से, आपको सही आंसर ही मिलेगा। 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24। तो ये हो गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी m। अब हम निकालेंगे एफ एम। सो एफ एम के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट से। 12 3 जा 36, ये कितना होगा? 60 और 24 84, 90 प्लस 54 144, ये कितना होगा? 130 प्लस 4 2, 8 1 जा 8, 10, 104, यानी कि 234, 234। ये हमें पता नहीं है तो सपोज हम इसको नाम दे देते हैं f। तो 20f, उसके बाद 110, उसके बाद 696, ये आ जाएगा। अब इसको जब हम प्लस करेंगे क्लास, तो हम क्या करेंगे? हम f की जगह f रहने देंगे, मीन की जगह 18, यहाँ पे जो भी आएगा। सपोज अगर मैं इसको टोटल करती हूँ, देखो 3 6 9, 9 and 9 18, 18 and 5 13, 13 and 13 26, 26 and 4 30। तो ये हो जाएगा 30f। नीचे लिख देते हैं 30f। एक बार दोबारा अपना टोटल चेक कर लेते हैं, अदरवाइज सम गलत हो जाएगा। 3 और 6 9, 9 18, 18 और 5 23, 23 और 4 23 और सॉरी 9 9 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, 40, 40 है ये। तो रीचेक जरूर करेंगे आप भी अपने सम को, ये किसी से भी हो सकती है मिस्टेक। सो 20f जो है वो तो आप अलग निकाल दीजिए, दिस नंबर। f की सीरीज को हम नहीं ऐड करेंगे, बाकी सबको करते हैं। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 and 6, 18 and 6 कितने हो गए? 18 and 6 24, 4 इधर आ गया, हमारा 2 कैरी है तो 5 और 8 13, 13 and 4 17, 17 and 3 20, 20 and 1 21, 21 and 9 30, 0 3 4 4 5 6 7, 704 ये आना चाहिए, 704। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं क्लास। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 and 6 24 का 4 कैरी 2, 5 5 and 8 13, 13 and 4 17, 17 and 3 20, 20 21, 21 and 9 30, 0 3 3 4 5 6 7, 704 करेक्ट। तो हमारा आंसर आ गया 704 प्लस 20f, अगर हमारी सारी कैलकुलेशन करेक्ट है तो होंगी भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्लासेस को, तो 18 40 प्लस f इज इक्वल्स टू 704 प्लस 20f। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 720, 720 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। तो न्यूमरिक वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे, एफ वाली फ्रीक्वेंसीज को एक तरफ। तो 720 में से 704 माइनस करेंगे और 20f में से 18f माइनस करेंगे। सो ये आएगा 16 और ये आएगा 2f। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास? 16 डिवाइडेड बाय 2 8, यानी कि जो मेरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा 8। सो आंसर इज f इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? सो देखिए आपको कुछ नहीं करना इन सम को सॉल्व करने के लिए,
बस आप थॉरली अपने फॉर्मूलाज को लर्न करिए, लर्न करने के बाद 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स। प्लस आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना है क्लास, और वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि आज आपने सोचा स्ट्रांग हो गई तो स्ट्रांग हो जाएगी। फॉर दैट यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ। और कैसे पॉलिश करेंगे आप अपने आप को? बार बार एक काम को करके। सो बार बार जब आप आपकी बुक के पीछे जितने क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, सो सिर्फ 12th के लिए 11th के लिए नहीं, for throughout you will be good in all these things. Okay, so thank you. In next part I will upload median and mode.